गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूजन इन सोसाइटी एंड स्कूल, ठीक है। आपका मेन ये बनता है, इसमें क्वेश्चन किसी भी सेंस में आ सकता है। देखिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूसिव इन सोसाइटी एंड स्कूल, कि समाज तथा विद्यालय में समावेशन के लिए व्यू रचनाओं के बारे में वर्णन कीजिए। इंक्लूसिव एजुकेशन का आपको पता चल गया मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हम लोगों ने बैरियर्स किए थे, तो मैंने साथ साथ आपको उसका सॉल्यूशन भी बताया था, ठीक है। तो वो जस्ट इस क्वेश्चन में हम ऐड कर सकते हैं। देखिए, इसमें हमें यही बताना है कि जो समावेशी जो शिक्षा है वो क्या है, एक संयुक्त प्रयास है सभी का, जिसमें टीचर भी इन्वॉल्व हैं, आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, विद्यालय भी इन्वॉल्व है, समाज भी, सोसाइटी भी हमारी इन्वॉल्व है। तो इन सबको जब मिलजुल कर ये सभी कार्य करेंगे तभी हम क्या करेंगे, इस एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे समावेशी शिक्षा के तहत हम क्या करते हैं, समाज एवं विद्यालय की साझेदारी को भी बालक का जो सर्वांगीण विकास है इसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इंक्लूसिव जो एजुकेशंस हैं, वो जो डिसेबल बच्चे हैं इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इनको ये सही ढंग से मिलेगी तभी ये आगे बढ़ पाएंगे, अगर सही ढंग से नहीं मिलेंगी तो ये आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो अगर हम देखते हैं तो एक ही बच्चे की जो स्मरण करने की योग्यता होती है उसमें वृद्धि तभी हो सकती है जब परिवार, समुदाय, समाज, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसके साथ इन्वॉल्व होंगे। तो विद्यालय तथा समाज और समुदाय आदि सभी क्या करेंगे, एक शैक्षिक सहभागी के रूप में एकजुट होकर इकट्ठे, ठीक है, आपस में इनका कोऑर्डिनेशन होगा। जब ये इकट्ठे कार्य करेंगे तभी इन बच्चों को सही ढंग से शिक्षा मिल पाएगी, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि जो शैक्षिक कार्यक्रम की सफलता है वो भी परिवार और समाज पर ही निर्भर करती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अगर वो इसमें ढंग से पार्टिसिपेट करेंगे परिवार और समाज, तभी क्या होगा, हाँ, इन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो अभिभावक और जो व्यवसायिक के मध्य है सब जो इनमें सफल सहभागिता, मतलब आपस की जो साझेदारी है, उसका विकास भी तभी संभव है जब हमारे पेरेंट्स हैं और व्यवसायिक हैं दोनों ही परस्पर एक दूसरे की साझेदारी एवं भूमिका में क्या देंगे, एक दूसरे का योगदान देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, सभी को जो एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। देखिए, जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चे के प्रशिक्षण एवं विकास को क्या करते हैं, आजीवन भर प्रभावित करते हैं। आप जीवन भर कैसे, जब स्कूल्स में बच्चे जाते हैं तब भी, और उसके बाद भी जब स्कूल जाना बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हमें माता पिता जो माँ है हमारी, वो प्रथम गुरु हम उन्हें मानते हैं, ठीक है। तो जो चाहे वो स्कूली शिक्षा अब बच्चा ले रहा है चाहे वो नहीं ले रहा, तो उनके विकास हेतु जो निरंतर है वो प्रयासरत करते ही रहते हैं जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। अभिभावक और जो हमारे व्यवसायिक होते हैं, व्यवसायिक में हमारे हम किस चीज़ को ऐड करेंगे, जो विद्यालय वगैरह है, ठीक है। तो उनके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो भी आपस में मिलजुल कर सहभागिता का परिचय दें, ठीक है, आपस में मिलजुल कर सहयोग दें। और सहभागिता तभी संभव होगी जब एक ऐसी जो लचीली, फ्लेक्सिबल जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाएगी, उसका गठन किया जाएगा, जो बच्चों की आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें पूरा कर सकें, ठीक है। अगर वो पॉलिसी सही नहीं होगी तो उन बच्चों की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें एक अच्छी पॉलिसी, एजुकेशन, ठीक है, अच्छी पॉलिसी का गठन करना चाहिए, तभी यह सब संभव है। इंक्लूसिव एजुकेशन को हम समाज में क्या है, एक सही ढंग से क्या है, इस शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन ऑफ सोसाइटी स्कूल्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें समावेशी शिक्षा में समाज तथा विद्यालय के सहयोगी की आवश्यकता और महत्व के बारे में भी क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, बच्चे चाहे हमारे नॉर्मल हों चाहे डिसेबल बच्चे हों, विशिष्ट बच्चे हों, शिक्षा में जो पेरेंट्स होते हैं और विद्यालय होते हैं उनका परस्पर बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग आवश्यक होता है, क्योंकि वो दोनों ही बेस होते हैं बच्चों के,
ठीक है। अगर बेस सही होगा तभी हम क्या करेंगे, इम्प्रूव होंगे। बेस देखिए, जस्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोई चीज़ हम कोई मकान बना रहे हैं, कोई दुकान बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी नींव खोदते हैं। ऐसा तो नहीं प्लेन किया और ऊपर से मकान बनाना शुरू कर दिया, नहीं, पहले उसकी नींव खोदी जाती है। तो नींव जितनी मजबूत होगी, बेस जितना मजबूत होगा, जो वो ऊपर हम मंजिल उसकी जितनी मर्जी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो नींव क्या होनी चाहिए, मजबूत। तो विद्यालय और जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की नींव है। तो विशिष्ट बच्चों के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि आवश्यकता इन्हें क्या है और इनके लिए बढ़ जाती है, लेकिन जो बार बार हम देखते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं और अभिभावक होते हैं, दोनों ही बच्चों की वास्तविक शैक्षिक समस्याओं को अगर न समझें तो इनका क्या है, ये जो बच्चे होते हैं शिक्षा से विमुख हो जाते हैं। ठीक है, शिक्षा से अलग थलग ये बच्चे हो जाते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को विद्यालय भेजकर ही वो सोच लेते हैं कि हमारा कर्तव्य का पालन हो गया, कि कोई बच्चा डिसेबल है, विद्यालय भेज दिया, उनका कार्य खत्म, कि वो बच्चा वहीं जो सिखाया उनको और कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, वो ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो ये अभिभावक अपने बच्चे को क्या करते हैं, जो इनकी बच्चे की प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है उस पर, कई बच्चे होते हैं कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं, इनमें डिसेबल बच्चों में जैसे हैंडीकैप है बच्चा लेकिन वो इंटेलिजेंट है, तो वो क्या करते हैं कि उनके प्रतिभाशाली होने पर गर्व भी करते हैं। जो बच्चे स्कूल में पढ़ाए सो वो भी पढ़ाए, ठीक है, और कई बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं पेरेंट्स गर्व करेंगे, लेकिन ये क्या है, उन्हें घर आने के बाद कोई उनसे खास बिहेवियर सही ढंग का क्या है कि स्टडी से रिलेटेड, या कोई अगर कोई मतलब मान लीजिए कोई पिछड़ा बच्चा है तो विद्यालय की ही आलोचना करेंगे, न कि खुद अपनी जो इनको कार्य करना चाहिए उस कार्य को, कि हमारी गलती है, हम अपने कार्य को हम पूर्ण ढंग से नहीं करते। वो ऐसा नहीं सोचेंगे, वो सोचते हैं कि जो विद्यालय में ही कार्य इनको करवाया गया है उसमें क्या है, ये पूर्ण हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, उन्हीं की जिम्मेवारी है। अगर ये अपनी जो स्टडी है उसको सही ढंग से नहीं कर पाते तो विद्यालय की क्या करते हैं, ये लोग आलोचना करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि पेरेंट्स का भी उतना ही हाथ होना चाहिए, उतना ही सहयोग होना चाहिए जितना विद्यालय का। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि स्कूल के अलावा घर आने के बाद वो उनके साथ सहयोग दें, ठीक है, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनको योगदान दें। ठीक है, तो मतलब क्या है, तो अभिभावकों और जो ये हमारे विद्यालय हैं, ये भली प्रकार से इनको ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार बच्चे के साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, पेरेंट्स को भी, विद्यालय को भी, समाज को भी, और सोसाइटी जो हमारी ये सोसाइटी है, इन बच्चों को विद्यालय के साथ साथ घर में भी क्या होना चाहिए, ऐसा वातावरण मिलना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि ये जो भी इनको लगता है कि हम जो स्कूल में पढ़ के आए हैं, ये जो स्कूल में हमने सीखा है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो भी क्या करें, घर में इनके आकर इनकी स्टडी में हेल्प करें। ठीक है, और क्या है, इन बालकों के जो समाज एवं विद्यालय के मध्य जो साझेदारी है वो होना अत्यंत आवश्यक है, तभी क्या होगा, प्रोग्रेस होगी इनकी स्टडी में। ठीक है, तो समाज और विद्यालय की जो साझेदारी के लिए आवश्यक महत्व है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कि समाज तथा विद्यालय दोनों के समान रूप में महत्वपूर्ण जो सहयोग है, ठीक है, फलस्वरूप बच्चे के विकास की अधिकाधिक गति मिलती है इन दोनों के सहयोग से। तो बच्चे को जब बिहेवियर उसको अच्छा मिलेगा, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, तो बच्चा क्या है, आगे प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम कि समाज तथा विद्यालय की जो साझेदारी है उसके माध्यम से बच्चे की विभिन्न स्कूली और घरेलू आवश्यकता है वो भी हम पहचान सकते हैं। जो बच्चों में कमी है, मान लीजिए कई बार क्या होता है, बच्चा इंटेलिजेंट होता है लेकिन सिर्फ उसको क्या होती है, मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको अगर हम सही तरीके से मोटिवेशन दें तो वो क्या है, बहुत तरक्की कर सकता है। जिस सब्जेक्ट में बच्चे की जिधर भी रुचि हो उसमें बच्चे का अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसको क्या होना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, और क्या है, इनके माध्यम से विद्यालयों में पारिवारिक सहयोग की जो बाधाएं हैं उसको भी हम कम कर सकते हैं। देखिए, पेरेंट्स के साथ बार बार मीटिंग करके और पेरेंट्स को ये बताएंगे कि आपका बच्चा कहाँ कमज़ोर है,
क्या इसको करवाना चाहिए, किस कार्य में ये निपुण नहीं है, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट में इसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो पेरेंट्स के साथ क्या है टाइम टू टाइम मिलते रहना चाहिए। और क्या होना चाहिए, साझेदारी के माध्यम से बच्चों की स्मरण जो क्षमता है वो क्या है उसमें हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है। स्मरण क्षमता में मान लीजिए जो स्कूल से करके आते हैं, ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स को भी चेक करना चाहिए होमवर्क बच्चे ने क्या किया है, बच्चा क्या कर रहा है, उस सब के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। तो एक साझेदारी के माध्यम से क्या होना चाहिए, व्यावसायिक निपुणता को क्या है विकसित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम इसमें कह सकते हैं कि जो विद्यालय है, पेरेंट्स है, उनका क्या है एक अहम रोल होता है, ठीक है। तो उनके बिना आगे बढ़ना हम इन बच्चों का सोसाइटी में आगे बढ़ना संभव नहीं है, ठीक है। तो सभी क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे इसमें, तभी क्या होगा, इन बच्चों की शिक्षा के बारे में ध्यान दिया जाएगा। तो सभी की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद हम बताएंगे जो क्या क्या वैसे हमने किया था, इसमें क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसके लिए सुझाव हो सकते हैं कि समाज तथा विद्यालय में इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है सफल हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बैरियर्स के साथ साथ मैंने आपको बता भी दिया था जस्ट कि क्या क्या होना चाहिए हमारे साथ इंक्लूसिव एजुकेशन में, हमारे को क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, साथ साथ बताया था। लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देख लिए इसमें क्या होना चाहिए। अगर हम जस्ट बात करते हैं कि जो पेरेंट्स हैं एवं स्कूल के मध्य जो आपस में इनका संबंध है उसको कम कर देना चाहिए, जो दूरी है आपस में पेरेंट्स और स्कूल की, ठीक है। अब मैंने बताया था टाइम टू टाइम पेरेंट्स को मिलते रहना चाहिए, ठीक है। बच्चों की हर चीज़ में उनको जो इन्वॉल्वमेंट उनकी होनी चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या किया है, ताकि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो पेरेंट्स को टाइम टू टाइम क्या होता है टीचर से मिलते रहना चाहिए और बच्चे के बारे में पता करते रहना चाहिए। ऐसे ही टीचर्स को बच्चे के टाइम टू टाइम क्या लेना चाहिए, जो एवल्यूशन है उनका करते रहना चाहिए टेस्ट के द्वारा, और जहाँ अगर उनको कमी लगती है तो रिसोर्स रूम में लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे की कमी को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। और क्या है, जो हमारी प्लानिंग्स होती हैं, योजनाएं होती हैं, उसका सही ढंग से निर्माण किया जाए कि जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, परिवार और स्कूल स्टाफ के सदस्यों को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ऐसे प्लानिंग्स बनाने चाहिए कि जहाँ बच्चे के लगता है कि जिस सब्जेक्ट में या जिस स्टडी में जहाँ पे भी बच्चे की कमी महसूस होती है उस तरह से उसको क्या है उस कमी को दूर करना चाहिए। मान लीजिए कोई एजुकेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कोई टीचिंग एड्स की ज़रूरत है जो बच्चों को, तो उसके अकॉर्डिंग वो सभी चीज़ें उन बच्चों को क्या करनी चाहिए, दे देनी चाहिए, ठीक है। तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और क्या है, विद्यालय एवं पारिवारिक जो भेदों को समाप्त कर देना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो हमारे अभिभावक हैं विद्यालय की गतिविधियों में शामिल जो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइम टू टाइम उनको अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए और अभिभावकों को टीचर्स के साथ मिलते रहना चाहिए। उनको भी जो औपचारिक शिक्षा है जो हमारी ज़रूरी है, ठीक है, मेन होती है हमारी, वो उनको बच्चों के साथ साथ क्या होना चाहिए, पेरेंट्स को भी देनी चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी होती है। देखिए प्राइमरी और जो सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें से हमारी प्राइमरी एजुकेशन जो मेन होती है, अगर प्राइमरी बेस नहीं बनेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इन सब का क्या है, इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, टीचर का, पेरेंट्स का, समाज का, हमारा सोसाइटी का हो गया, ये सोसाइटी और समाज एक ही बात है। और साथ में क्या होना चाहिए, विद्यालयों का सभी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और क्या इसके साथ हम कर सकते हैं कि जो हमारी विद्यालय है वो ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए स्कूल्स, ताकि हमें बच्चों को, पेरेंट्स को बच्चों को छोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। स्कूल 1 किलोमीटर के आसपास ही होने चाहिए, ठीक है। और जो हमारे आवागमन के साधन हैं वो भी क्या होने चाहिए, उन साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो आगे कहीं आने जाने में, ठीक है। और कक्षा में भी क्या है, कई बार क्या होता है स्कूल पहुंच जाते हैं लेकिन कक्षा ऊपर होती है, तो इसके कारण क्या होता है वहाँ कक्षा तक पहुँचने में भी उनको दिक्कत आ जाती है। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, रैंप बने होने चाहिए स्कूल्स में, तो व्हील चेयर्स के इंतजाम होने चाहिए हैंडीकैप बच्चों के लिए। और अदर बच्चे हैं जो भी जिस चीज़ में भी, कोई विजुअल इम्पेयरमेंट है, ठीक है, कोई मेंटल है, तो इस तरह से जो भी जिसको आवश्यकता है उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो जिसके लिए ज़रूरी है, ठीक है।
बच्चों को कक्षा में स्कूल में आने जाने में जो भी दिक्कत है, उस परेशानियाँ उसको दूर किया जाना चाहिए। जो टीचर्स हैं उनको अपने एटीट्यूड में, अगर वो बच्चों को सिर्फ एक टाइम पास ही पढ़ा रहे हैं तो ये गलत है, उनको अपने एटीट्यूड में चेंज करना चाहिए। बच्चों को उनको सभी बेसिक्स क्लियर करवाने चाहिए और बच्चों को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें सिर्फ यहाँ पर अपना प्रोफेशन है। उन्हें अपने प्रोफेशन को एक तरफ रख के बच्चों के जो भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। और बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से उनका होना चाहिए और सही ढंग से उनको शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए हम लास्ट पॉइंट बात करेंगे, ट्रेन टीचर होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रेन टीचर ट्रेन नहीं है और इन इंक्लूसिव स्कूल्स में टीचर्स को डाल दिया गया है, ले लिया गया है और जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ट्रेन टीचर हैं, जो इस कार्य में पूरी तरह से संलग्न है और बच्चों के साथ सहयोग दें, उन्हीं टीचर्स को क्या है पढ़ाना चाहिए इन बच्चों को, ठीक है। तभी हमारी क्या होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन को हम सही ढंग से समाज में इनको बच्चों को विकसित, जो डिसेबल बच्चे हैं इनको हम समाज में सही शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। अगर बेस अच्छा होगा तो शिक्षा भी आगे हमारा जो दी जाएगी वो भी अच्छी ही होगी। तो सभी टीचर्स को, पेरेंट्स को, सोसाइटी को, स्कूल्स को सही ढंग से आपस में मेलजोल होना चाहिए और सही ढंग से बच्चे को, डिसेबल बच्चे को सही शिक्षा देनी चाहिए। तो आज के लिए थैंक यू।